हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स वॉरी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीएलएड जीके का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने देखिए आपके साथ इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया हुआ था और आज हम 25 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज में भी टोटल 25 क्वेश्चन हैं। आप लोग देखिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? दूसरी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में? तो देखिए, जो दल बदल विरोध विषयक उपबंध हैं वो हैं 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पुनः स्थापित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, राष्ट्रपति के समक्ष? तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव जो स्थापित किया जा सकता है केवल लोकसभा में स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन 1929 का विशेष महत्व है, क्यों है भाई इसका महत्व? देखिए, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए के अंडे देने के पसंदीदा स्थान के रूप में भीतरकनिका सेंचुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु? तो देखिए, ये स्थित है उड़ीसा में और उड़ीसा के ये केंद्रापाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से, भौतिक विज्ञान से, लोक कला से, साहित्य से? तो देखिए, इनका जो संबंध है वो है पर्यावरण से। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो ये शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में, विधि आयोग में? तो ये शक्ति निहित होती है संसद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्या है? भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है ना, इसका राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये साइंस से जुड़ा हुआ है आपका, और इसमें देख रखे हैं आपको विटामिन के नेम और इनकी कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं। क्या ये मैच करते हैं, आपको ये बताने हैं। तो पहला है विटामिन सी की कमी से देखिए स्कर्वी होता है, आप सभी जानते ही हैं। विटामिन डी जो है इसकी कमी से रिकेटस होता है, और ये बात सही है। और विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता लिखा है। तो देखिए, विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता नहीं होता, बल्कि विटामिन ई की कमी से जो होता है वो होता है मानसिक विकार। ठीक है ना, मानसिक विकार होता है विटामिन ई की कमी से। और अगर हम बात करें देखिए रात्रि अंधता की, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है ना, ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो जो ऑप्शन आपका पहला और दूसरा है वो दोनों करेक्ट होंगे। तो देखिए, इसमें पहला और दूसरे के लिए जो ऑप्शन दिया गया है वो है ए वाला। तो ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाइए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त, उसके बाद आपके आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर है कुमारगुप्त और उसके बाद आएंगे स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन जो इसका सेकंड वाला है, ऑप्शन बी, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में किसके लिए समर्पित है? तो देखिए, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल की बात कर रहा है, ये किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय? तो ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की, दलित वर्ग मिशन समाज की, बहुजन समाज की? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना 1873 में की थी इन्होंने। ठीक है ना, 1873 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक अस्तित्व में रहा? तो देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, ये कब तक अस्तित्व में रहा हमें ये बताना है। तो ये अस्तित्व में रहा था सम्राट जॉर्ज पंचम के 1911 के शाही दरबार तक। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पर मैच करना है। आपको सूची दी गई है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं और विरोधी शासक। तो आपको मैच करना है कौन किससे मैच करेगा। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। ठीक है। सेकंड है खानवा का युद्ध 1527। खानवा का युद्ध हुआ था राणा संगा के साथ, जो विरोधी शासक था इसका। और उसके बाद चंदेरी
का युद्ध 1528 जो हुआ था, मेदिनी राय, और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोधी इसका विरोधी शासक था। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए वाला होगा यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो देखिए केंद्र और राज्यों में जो भी विवाद है उनका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किसके अधीन आती है, हमें ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला। तो देखिए इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। और अगर हम बात करें मयूर सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम बादशाह की, तो प्रथम बादशाह थे शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची मिलान करना है आपको। स्थल दिए गए हैं और इधर पे नाम दिए गए हैं नदियों के, तो आपको बताना है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है देखिए यह है सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट है कालीबंगा, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे। और उसके बाद दिया गया है हड़प्पा, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने वाला। देखिए मैच करने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 1556, तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1686 में देखिए 1686 में शिवाजी का देहांत हुआ था। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, ठीक है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक हैं एलन सी सैम्पल, ग्रिफिथ टेलर, रेडजेल, पॉल विडाल डी लाब्लास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल का मतलब क्या होता है? जिसमें जनसंख्या क्या हो, कम हो, है ना। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको नहीं है बताना है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, ध्रुवीय प्रदेश, आटाकाम। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो कर्तन दहन कृषि का प्रकार बताना है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, विस्तृण वाणिज्य अनाज कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आदिकालीन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है पेट्रोलियम, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, जिसे क्या बोलते हैं एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम को परिवहित किया जाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, द्रविड़, भारतीय आर्य। तो भारतीय आर्य जो है एक बहुत बड़ा समूह है भारत में भाषाई समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगरी समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? प्रवासी का मतलब है दूसरे क्षेत्र से आके जो रह रहे हैं। बेंगलोर नगरी समूह में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या का अंश है मुंबई नगरीय समूह में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नगर पालिका नगर निगम का होना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।